अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो वक्त की सरहदों से आजाद है। ये चंद घंटों की भूख की कहानी नहीं, ये हजारों बरसों की वो खामोश जद्दोजहद है जिसमें इंसान ने अपने नफ्स को पहचाना, अपनी ख्वाहिश को रोका। जरा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, एक इंसान खड़ा है, सूरज सर पर है, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है, हलक खुश्क है, पेट खाली है, सामने पानी रखा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में गिलास उठा सकता है, मगर वो नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यही रोजा है। अक्सर लोग समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ 1400 साल पुरानी इबादत है, लेकिन अगर हम तारीख की गहराई में झांकें तो मालूम होता है कि ये इबादत इंसान की तख्लीक के आगाज़ से जुड़ी है। ये सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि इंसान की फितरत का हिस्सा है। ये सफ़र शुरू होता है जन्नत से, वो जन्नत जहाँ न भूख थी, न प्यास, न थकन, न बीमारी, हर नेमत मुयस्सर थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल आज़ादी दी गई, खाओ पियो जहाँ चाहो रहो, मगर इसी मुकम्मल आज़ादी के दौरान एक हद मुकर्रर की गई, एक दरख्त जिसके करीब जाने से मना किया गया। सोचें, जब भूख ही ना थी तो रोकने का क्या मतलब था? यहां राज छुपा है। रोजा जरूरत छोड़ने का नाम नहीं बल्कि ख्वाहिश छोड़ने का नाम है। जन्नत में वो दरख्त रोजी की पहली अलामत था। सब कुछ हलाल, मगर एक चीज तुम्हारे लिए नहीं, ये इंसान के इरादे का इम्तिहान था। फिर वो लम्हा आया जब वसवसा गालिब आ गया। इंसान से लग़ज़िश हुई, जन्नत की राहत छिन गई, जमीन की सख्ती शुरू हुई। अब मेहनत थी, थकन थी, भूख थी, प्यास थी और सबसे बढ़कर पछतावा था। जमीन पर उतरने के बाद पहली बार इंसान ने भूख को शिद्दत से महसूस किया, पहली बार प्यास ने गला जलाया, पहली बार तन्हाई ने दिल को तोड़ा। यही वो मकाम था जहां तौबा का दरवाजा खुला। रिवायत में जिक्र मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की रिजा के लिए मखसूस दिनों में रोजे रखे। चांद की 13, 14 और 15 तारीख, ये दिन बाद में अय्यामे बीस कहलाए। जब वो रोजे रखते तो उनके दिल में रोशनी बढ़ती, गोया जिस्म कमजोर होता गया मगर रूह ताकतवर होती गई। ये जमीन पर इंसानियत का पहला शरई रोजा था। ये भूख सजा नहीं थी, ये तरबियत थी। ये प्यास तकलीफ नहीं थी बल्कि पाकीज़गी थी। वक्त गुजरा, नस्लें बढ़ीं, कौमें बनी, मगर रोज़ा की रूह बाकी रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़मीन गुनाहों से भर गई, तूफ़ान आया, दुनिया पानी में डूब गई। एक कश्ती उम्मीद का चिराग बनकर लहरों से लड़ती रही। जब वो कश्ती कोहे जूड़ी पर रुकी और नई जिंदगी का आगाज हुआ तो शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा गया। ये पैगाम था कि नजात के बाद भी बंदा अपने रब को याद रखे। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना आया। उन्होंने इबादत में तवाज़ो की मिसाल कायम की। एक दिन रोजा, एक दिन इफ्तार, न जिस्म पर मुसलसल सख्ती, नफ्स को मुकम्मल आज़ादी। ये सोम इबादती था, इस्तिकामत और एतदाल की आला मिसाल। अब हम इस रूहानी सफ़र में एक अहम मोड़ पर आते हैं। वो दौर जब बनी इसराइल आजमाइशों, गुलामी, हिजरत और मौजज़ात के दौरान अपनी शनाख्त तलाश कर रहे थे। और इस दौर के मरकज़ में एक अजीम नबी खड़े थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। रोज़ा सिर्फ इस्लाम की शरीयत तक महदूद नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की तारीख में भी रोज़े का तसव्वुर निहायत मजबूत, सख्त और रूहानी गहराई के साथ मौजूद था। जब बनी इसराइल फ़िरौन की ग़ुलामी में थे, इनकी मशक्क़त, जुल्म और खौफ से भरी हुई थी, लेकिन ग़ुलामी के अंधेरे में भी इबादत का चिराग बुझने ना दिया गया। वो मखसूस दिनों में रोज़े रखते, तौबा के वक्त रोज़े रखते, मुसीबत के वक्त रोज़े रखते और इज्तिमाई आफत के वक्त पूरी मुआशरा रोज़ा रखता। इनके यहाँ रोज़ा सिर्फ भूख नहीं था बल्कि वो नज़्म व ज़ब्त का इजहार था, इज्तिमाई तौबा थी, वफ़ादारी का ऐलान था। जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं
تو ایک عظیم واقعہ سامنے آتا ہے۔ فرعون سے نجات کا دن، جب اللہ نے سمندر کو چیر دیا، راستہ بنایا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، تو یہ دن شکرانے کا دن تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نجات کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ بنی اسرائیل بھی اس دن روزہ رکھتے۔ یہ دن بعد میں عاشورہ کے نام سے معروف ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اسی لیے ہم شکرانے کے روزے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ ایک مسلسل روحانی اور وراثتی عبادت ہے، ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہونے والی عبادت۔ اب ذرا ایک اور عظیم منظر تصور کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، وہاں انہیں شریعت ادا کی جانی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 سے مکمل کیا، یعنی 40 راتیں۔ یہ 40 دن محض پیام نہیں تھے۔ مفسرین کے مطابق یہ عبادت، خلوت اور روزے کا زمانہ تھا۔ وہ دنیا سے کٹ کر، کھانے پینے سے محدود ہو کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی قربت میں تھے۔ سوچیں، 40 دن کا روزہ، تنہائی، عبادت اور براہ راست کلام الہی کی شرف، یہ روزے کی سب سے اعلیٰ شکل تھی۔ جب انسان اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی تیاری کر رہا ہو، لیکن جب وہ واپس آئے تو قوم آزمائش میں پڑ چکی تھی، بچھڑے کی پرست شروع ہو چکی تھی۔ یہاں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ روزہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اگر قوم اجتماعی طور پر نظم و ضبط کھو دے تو گمراہی آ سکتی ہے۔ بنی اسرائیل پر بعض اوقات روزے کی شرائط ہم سے زیادہ سخت تھیں۔ روایت کے مطابق اگر ان کے یہاں کوئی روزہ کھولنے کے بعد سو جاتا تو اگلے دن تک دوبارہ کھانے کی اجازت نہ ہوتی، یعنی افطار کا وقت محدود ہوتا۔ اسی طرح کچھ اوقات میں مکمل خاموشی بھی شامل تھی۔ یہ سختی دراصل ان کی تربیت کے لیے تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو بار بار نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی تھی، اس لیے ان پر احکام زیادہ سخت رکھے گئے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے آسانی رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سادہ اور دنیا سے بے رغبتی کی علامت تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے وہ طویل خلوت اختیار کرتے، تنہائی میں عبادت کرتے اور دنیاوی آسائشوں سے دور رہتے۔ انجیل کی روایت کے مطابق انہوں نے اپنی دعوت کے آغاز سے پہلے 40 دن تک روزہ رکھا، ویرانے میں قیام کیا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ یہ روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ نفس کی آزمائش، صبر کی تربیت اور روحانی استقامت کا اعلان تھا۔ ان کی قوم، جو بعد میں نصارہ کہلائی، بھی روزے کو عبادت کا اہم حصہ سمجھتی تھی۔ وہ توبہ، غم اور روحانی تجدید کے لیے روزے رکھتے۔ ان کے یہاں مخصوص مدت 40 دن عبادت، پرہیزگاری اور خود احتسابی کے لیے مقرر کی گئی، جسے بعد میں لینٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس عرصے میں وہ کھانے پینے میں سادگی اختیار کرتے، بعض اوقات گوشت یا مخصوص غذائیں ترک کرتے اور اپنی زندگی کو زیادہ عبادت اور خیرات کی طرف موڑ دیتے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ انہیں خاموشی کا حکم دیا گیا، 3 دن تک گفتگو نہ کرنا۔ یہ صوم ساکت تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر زبان آزاد ہو تو بھوک بے فائدہ ہے۔ اسلام سے قبل عرب میں بھی عاشورہ کا روزہ معروف تھا۔ قریش اس دن روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس کا اہتمام کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ روزہ انسانیت کی مشترکہ روحانی وراثت ہے۔ پھر مدینہ کی سرزمین پر وہ تاریخی لمحہ آیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں حکم نازل ہوا۔ اب روزہ ایک باقاعدہ فریضہ تھا۔ مقصد واضح تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مدینہ کی پہلی سحری کا منظر تصور کیجئے۔ سادگی،
खामोशी, चंद खजूरें, थोड़ा सा पानी, न शोर न तकल्लुफ, मगर दिलों में ईमान की हरारत। पहली इफ्तारी भी सादा, मगर आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू। इसी रमजान में बदर का मैदान सजा। एक तरफ 1000 का लश्कर, दूसरी तरफ 313 जानिसार। बज़ाहिर ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मगर दिलों में यकीन था। रोज़ादार थे, खाली पेट मगर रूहें भरपूर। नतीजा तारीख का हिस्सा बन गया। ये हमें सिखाता है कि रोज़ा कमज़ोरी नहीं देता, बल्कि इरादे को फौलाद बना देता है। जब इंसान अपनी बुनियादी ख्वाहिश पर काबू पा लेता है तो वो बड़ी आजमाइशों में भी डगमगाता नहीं। रोज़ा हमें सिखाता है, मैं खा सकता हूं मगर नहीं खाऊंगा, मैं पी सकता हूं मगर नहीं पीऊंगा, मैं बोल सकता हूं मगर खामोश रहूंगा अगर बात मेरे रब को पसंद ना हो। ये खुद पर हुक्मरानी की मश्क है। जब पेट खाली होता है तो दिल नर्म हो जाता है। इंसान गरीब की भूख को समझता है, उसकी आंखों में दर्द आता है। वो सदका करता है, ज़कात देता है, दूसरों की मदद करता है। रोज़ा समाजी इंसाफ भी पैदा करता है। रमज़ान का असल मकसद सिर्फ 30 दिन भूखा ना रहना नहीं, बल्कि असल मकसद तब्दीली है। अगर रमज़ान गुजर जाए और इंसान वैसा ही रहे जैसा पहले था, तो उसने सिर्फ भूख बर्दाश्त की, रोज़ा नहीं रखा। रोज़ा हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आर्जी है। जैसे हम गुरूब आफताब का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही एक दिन मौत का सूरज गुरूब होगा। जैसे हम अज़ान मगरिब का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही हमें जन्नत की अज़ान का इंतज़ार करना चाहिए। तहकीक भी बताती है कि बाफदारी से भूखा रहना जिस्म के लिए मुफीद है, मगर मोमिन के लिए असल फ़ायदा रूहानी है। ये इबादत इंसान को खुद एहतिसाबी सिखाती है। रात के आखिरी पहर की सहरी में एक अजीब सुकून होता है। खामोशी, दुआ, इस्तग़फ़ार, इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत का लम्हा। रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। फिर आता है आखिरी अशरा एतकाफ़, दुनिया से किनारा कशी। मस्जिद के गोशे में बैठकर इंसान खुद को टटोलता है, अपने दिल की सफाई करता है। शब कद्र की तलाश में रातें जागता है, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। रोज़ा दरअसल एक मुकम्मल तरबियती निज़ाम है। आँखों का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, दिल का रोज़ा, ख़यालात का रोज़ा। अगर ये सब शामिल ना हो तो भूख अधूरी है। या अल्लाह, हमें ऐसा रोज़ा अता फरमा जिसमें सिर्फ भूख और प्यास ना हो, बल्कि तकवा हो। हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारे नफ्स को काबू में कर दे, हमें सब्र दे, इखलास दे, इस्तिकामत दे। हमें ऐसा बना दे कि जब हम तन्हाई में हों तब भी तेरे हुक्म की पासदारी करें। हमारी इबादतों को कबूल फरमा और हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।